अब ये बहुत बड़ी बात आई है महाराज यहाँ पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम, शंकर जी जो उतरेगा, देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा ने देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही। कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भर ही गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था देवता? एक आध बार देवता मिल ही जाए नहीं तो पूछ लूं, बोलो रे कमलाबाई में क्यों आया? बता जरा, ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है? और ये रामकली में काहे घुसी गया? ये तो बता मेरे को कि ये आखिर कारण क्या था? ने देवता ही में भर ही गया। अभी भराएगा देखो। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना कि देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला, ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने? जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना। क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ गलत कृत्य भी करता होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गया, इसमें कैसे भरा गया? वो सोचने वाले गजेंद्रासुर कह रहा है। गजेंद्रासुर देव ऋषि नारद कह रहे हैं, अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत तो बार बार शिव जी को बुलाते हो, तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो। तो क्या शंकर जी को मेरे अंदर उतार लूं? हाँ, तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे ही शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना, फिर से बोल। बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है। मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच ले। सोच लिया, आप तो बैठ जाओ। पक्का? पक्का। भगवान शिव देव ऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब स्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। तो अब यहां तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों? आखिर मुस्कुराहट आई क्यों? शंकर भगवान देव ऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिए तो देव ऋषि नारद धीरे से बोले श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था। घर देखूं कि के देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज। जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए, पर कथा कथा है।
कि देवता जब शरीर में, आप कह नहीं कि उतरी जाओ तो उतर तो जाए, मना नहीं है, पर देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए आप। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग, प्रपंच, छल, छिद्र, इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, धर्म की हंसी उड़ रही है। रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर नारियल ला, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, आग लगाया, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। अब कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का बाला नीचे पटक दो, अब भी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारा तो ये पड़िया, अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहे। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तो राम जी के कभी नहीं आया, यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए, शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा जाए? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे, और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं, फूट फूट। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते आप, जिंदगी भर याद रख लेना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी,
तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, ने अगरबत्ती दे दो, ने 4 दाना दे दो, ने कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकला। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता। शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी, और नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर उतर निकल गए शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। दोनों की आंखों से जल बह रहा है, जल बह रहा है। गजेंद्रासुर ने, जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का